हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो अभी रहने देते हैं, बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है? एनर्जी वो चीज है जिससे पूरे यूनिवर्स में सब कुछ मौजूद है। जो कुछ आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। सन भी एनर्जी, मून भी एनर्जी, मैं भी एनर्जी, आप भी एनर्जी। अगर आपके पास जो कुछ भी आप देख सकते हो वो सब कुछ है एनर्जी ही तो है। एनर्जी पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां जाकर एनर्जी को अच्छे से फील कर सकते हैं कि एनर्जी आखिर है क्या। चलिए विदाउट एनी लेट हम लोग आज फील करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए, दो तरह की एनर्जी आपने पढ़ा होगा बचपन से, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम बता दें आपको कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी चीज को, किसी भी बॉडी को जब आप रखते हैं किसी सरफेस से कुछ हाइट पर, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है mgh। ये तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ हाइट की वजह से नहीं, किसी भी पोजीशन की वजह से अगर आप उसके ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर आप इस स्प्रिंग को, जो ये बेचारा स्प्रिंग ओरिजिनल स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस कर देते हो इस तरह से, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। स्प्रिंग को खींचोगे तो भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। बचपन में आपने इस तरह से रबड़ खींच के मारा होगा, किसी को याद है? जब किसी को मारा होगा आपने खींच के चट से लगा होगा, वो रबर के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होता है। गन जब आप फायर करते हैं तो गन से जो बुलेट निकलती है, उस बुलेट में रफ्तार कहां से आती है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। स्प्रिंग, जो गन के अंदर स्प्रिंग होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर आप जानते हैं क्या होता है, सामने वाला ढिचकियां खत्म। खैर, हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। वो भी कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां तो एकदम स्पष्ट बात है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो चीजों को होना बहुत जरूरी है। दो चीजें कौन सी? एक जो वो ओरिजिनल था, और दूसरा जहां पे आपने उसको शिफ्ट कर दिया। चलिए कुछ ऐसे बताता हूं मैं आपको। सपोज करते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर आपने एक टैंक रखा हुआ है, ये टैंक। तो इस पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। लेकिन आप टैंक को ही क्यों देखते हैं? आप ये देखिए कि ये जो स्टोर हुई है एनर्जी, वो इस ग्राउंड की वजह से है, ग्राउंड के कुछ हाइट की वजह से है। तो ये भी तो हुआ, यानी इस पोटेंशियल एनर्जी में दो लोग तो कम से कम होना चाहिए। एक रेफरेंस जहां से आप देख रहे हो, और दूसरा जिसमें स्टोर हो रही एनर्जी, ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का होता है। तो हम आज बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट पीई ऑफ अ सिस्टम। तो देखिए, सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। सिस्टम, वी कौन सिस्टम? फॉर टू सिस्टम। टू सिस्टम मतलब दो चार्ज कम से कम। लेट्स फील। अब आप सोचिए कि अगर आपको इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब आप चले जाइए प्लूटो पर या फिर सन पर या कहीं भी जहां भी आपको अच्छा लगे, ठंडा गर्म जो आपकी इच्छा हो, वहां से आप किसी चार्ज को पकड़ के लेके आइए। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और आप उसको पकड़ के लेके आओ। चलो चलो, वो आपके साथ चला आया चुपचाप, और यहां पे आके वो रुक गया इस पॉइंट पर, इसका नाम हमने ए दिया। अब आप उसको बुला कर ले आए, तो क्या वो अपनी मर्जी से आएगा या जबरदस्ती? अपनी मर्जी से आएगा।
क्यों? क्योंकि उस पर कोई भी अलग से फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आप उसे इनफाइनाइट से पकड़ के आराम से लेके चले जाओगे, क्योंकि किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहां पर, वो चुपचाप चला आएगा। तो बताइए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा यहां पर लाने के लिए? कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। यानी Q1 चार्ज को अगर आप इनफाइनाइट से लेकर आते हैं तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क करना पड़ेगा 0। क्यों? क्योंकि आप किसी को ऐसी जगह लेके जा रहे हो जहां कोई रेजिस्टेंस वाला फोर्स ही नहीं है, तो उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो आराम से चला आएगा गाना गाते हुए। ठीक है, तो अब आप इसको लेके चले आए। अब आप क्या कर रहे हो कि एक और चार्ज को लेके आ रहे हो और उसको बी पर लेके आ रहे हो। सपोज करते हैं कि हम उसे बी पर लेके आ रहे हैं, सेम चार्ज यानी Q2 चार्ज जो कि पॉजिटिव है, ये पॉइंट बी है। क्या ये यहां पर आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं आना चाहेगा, क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ चुका है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस चार्ज को लेकर आओगे तो क्या वो आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं आना चाहेगा, क्योंकि रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर लाने के लिए इनफाइनाइट से जब आप यहां पर लेके आएंगे इस चार्ज को, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। सिंपली फिर से यहां पर आप अगर लेकर आओगे Q1 को तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है यहां पर। लेकिन जब Q2 कर लेके आओगे इनफाइनाइट से तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना? W1। मैंने कहा वर्क कितना? W1। अब वो W1 कितना होगा? सॉरी W2 कितना होगा? तो हम जानते हैं डेफिनेशन, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना इसके बीच का? आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस, और मैंने मान लिया कि इसके बीच का डिस्टेंस R है, सो ये हो जाएगा R। और चार्ज कितना जिसको आप लेकर आए हो, सो ये हो जाएगा Q2। तो दिस इज द वर्क 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R इंटू Q2। इसका मतलब जो हमारा W2 है वो इतना हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, बहुत आसान है। जब आप पहले चार्ज को लेके आते हो किसी भी पॉइंट पर तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, W1 0 होता है। लेकिन जब आप दूसरे चार्ज को लेके आते हो पहले वाले के फील्ड में, एक शेर को आप किसी जंगल में लेके जाइए, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब उसी जंगल में आप दूसरे शेर को लेकर आओगे तो उसे दिक्कत होगी, आपको जबरदस्ती उसको लेके आना पड़ेगा। वैसे शेर को आप क्या लेके आओगे? शेर ही आपको ले चला आएगा। लेकिन जंगल में जाओगे क्यों आप? तो जंगल में नहीं जाने का, शेर मिलता है वहां पर, जंगल में बिल्कुल नहीं जाने का, यहीं आने का। वापस आते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अब डेफिनेशन क्या हुआ? यही जो वर्क है वही है एनर्जी। तो एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी हो गया सिस्टम का एनर्जी, मैं लिखता हूं यहां पर सिस्टम। कौन सिस्टम? Q1 और Q2 का। ये हो गया W1 प्लस W2। W1 कितना है? 0। तो व्हाट अबाउट U आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो ये है एनर्जी। अब आप बोलोगे सर इतना कुछ हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एनर्जी किसका? एनर्जी सिस्टम का। अभी समझ नहीं आया? अब बताता हूं आपको। देखिए, दो पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर हैं तो यार अपने मन से तो होंगे नहीं, क्योंकि जैसे आप छोड़ोगे निकल जाएंगे इधर। लेकिन दो चार्ज अगर यहां पर हैं तो कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगी, तभी तो यहां रुकेंगे, वरना क्यों रुकेंगे? वो निकल जाएंगे ऐसे करके। आप सोचो, आप और आपके सामने पड़ा हुआ एग्जाम का पेपर, कोई ना कोई एनर्जी होगी दोनों के बीच, तभी आप हो, वरना कोई एनर्जी ना होती तो आप एग्जाम क्यों देते? निकल जाते छोड़ के। नहीं, ऐसे बच्चे नहीं हैं आप लोग। अब एग्जाम दोगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब दो चार्ज, दो सेम तरह के चार्ज अगर कुछ दूरी पर टिके हैं, रुके हैं, खड़े हैं, मस्त, तो ऐसे तो नहीं होंगे ना यार।
कोई एनर्जी इनको बांधे रखा होगा, बस वही एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये दो चार्ज का सिस्टम है, समझ आया? तो दो चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। अब एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि सर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल सही सवाल। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, पोटेंशियल जो होता है वो एक चार्ज का होता है। देखो, इस चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल कितना होगा, लेकिन जो एनर्जी होती है ये दोनों सिस्टम की होती है मिलाकर। अच्छा, एक और मैं बताता हूं आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसे समझो, देखो ये है चार्ज हमारा Q1, ठीक है। अगर आप इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहां तक लेके आओ इस जगह पर, और वो चार्ज हो टेस्ट चार्ज, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा आपको वो होगा पोटेंशियल, ठीक है। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और साइन पॉजिटिव हो, उसको अगर आप लेके आते हैं और जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा? पोटेंशियल। लेकिन अगर आप पूरे किसी भी चार्ज को लेकर आते हो तो जो एनर्जी स्टोर होगा, जो वर्क करना पड़ेगा, उसे बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। एक तरह से और समझाता हूं आपको। देखिए, सपोज करिए दिस इज अ चार्ज, ठीक है। ये ऐसा कहिए कि ये है जो आपको फेवरेट लगता हो, सपोज चाट का दुकान। दिस इज अ चाट का दुकान और यहां पर चाट बेच रहा है, चाट ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। और यहां पे आप आ रहे हो और यहां पे आके आप रुक गए, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच जो एनर्जी, जो वर्क डन आपको यहां से यहां तक लाने में करना पड़ा है, इसको, ये है इन दोनों के बीच का एनर्जी। और पोटेंशियल किसे कहेंगे? जब आप यहां से किसी पॉजिटिव यानी यूनिट चार्ज को लेकर आओ, पूरे को नहीं, यूनिट चार्ज को, एक कूलाम कह सकते हैं, एक माइक्रो कूलाम कह सकते हैं, मतलब यूनिट चार्ज को आप अगर लेकर आते हो तो जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा पोटेंशियल। और जब आप पूरे किसी चार्ज को लेकर आते हो, कोई भी चार्ज, टोटल चार्ज को, तो वो जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास 3 सिस्टम हो, 2 चार्ज की जगह पर 3 चार्ज हो, तो क्या होगा? तो फॉर 3 चार्ज, क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर 3 चार्ज। तो 3 चार्ज की वजह से क्या होगा? एनर्जी। तो ये हो गया हमारा पहला चार्ज, दिस इज कॉल्ड Q1। ये हो गया दूसरा चार्ज, कॉल्ड Q2। और ये हो गया तीसरा चार्ज, दिस इज कॉल्ड Q3, ठीक है। चलिए, इनफाइनाइट से आप इसको लेकर आए, वर्क डन कितना? 0। इनफाइनाइट से आप इसको लेकर आए, वर्क डन कितना? आपने कहा सर 1/4π W2 इज इक्वल टू ε0 Q1 Q2 बाई R। ये जो R डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस है R। या हमसे कह देते हैं R12, तो R12 बोल देते हैं हम लोग, ठीक। अब जब Q3 को लेकर आओगे तो Q3 इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ेगा और इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ेगा, मतलब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका सामना करना पड़ेगा, दोनों का रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट Q3? अगर इसको आप लेकर आते हो इनफाइनाइट से, तो इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल है। जो W3 होगा वो हो जाएगा 1/4πε0, इसके बीच का वर्क डन कितना? Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस इसके बीच का वर्क डन कितना? 1/4πε0 Q1 Q2 Q3 अपॉन R23। इसको मैं R23 कह देता हूं। समझ में आया? अब सिंपल बात है, पूरी एनर्जी कितनी हो गई? तो आप पूरी एनर्जी के लिए प्लस कर दो। व्हाट अबाउट एनर्जी? W1 W2 एंड W3। तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, 12 है यहां पर, फिर 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, 13, फिर 1/4πε0 Q2 Q3
अपॉन R23। समझ में आ गया? पहले इसको लेके आए, कोई वर्क नहीं, इसको लेके आए तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल था उसकी वजह से एनर्जी आएगी। जब हम इसको लेकर आएंगे तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल था उसकी एनर्जी आएगी। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा हमारा, यानी एनर्जी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q3 Q1 बाई R31। दिस इज कॉल्ड एनर्जी। तो बस सिंपल इस क्लास में यही सीखना है कि एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल क्या होती है। पोटेंशियल होती है जब आप बात करते हो यूनिट चार्ज की, और एनर्जी क्या होती है जब बात करते हो आप पूरे किसी चार्ज की, क्यू चार्ज की। ठीक है,